वैसे तो झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ऑफिस जाने के बजाय मुख्यमंत्री सीधे अदालत चले गए। अदालत में जो हश्र हुआ वो सभी लोगों ने देखा। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब रांची आए संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर, तो उन्होंने जिस रूप में झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में बौखलाहट आ गई, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सामने आकर भाजपा पर काफ़ी प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर उन पर हथौड़े से वार कर दिया है। वैसे भाजपा ने भी कोई कम प्रहार नहीं किया, वह भी काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड स्टेट जहां जनजाति, आदिवासी, यहाँ खनन की व्यवस्था, यहाँ चाहे कोयले का हो या पत्थर का हो या बालू का हो, तमाम प्रकार के उत्खनन होते हैं। ज़मीन का भी खरीद बिक्री होता है जिस पे आरोप लगे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के पीछे कारण ये था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंडस्केप में ही ईडी बार बार बुलाती रही पूछताछ करने के लिए। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि हेमंत सोरेन के माता पिता ने भी अपना नाम बदल दिया, इसलिए कि उन्हें ज़मीन में हेराफेरी करनी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन हेराफेरी करने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दें। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस पे गंभीर होना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कह दिया कि हेमंत सोरेन जनजाति की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पे ये वोट भी इन्होंने लिया और वोट लेकर के सरकार में भी आ गए और सरकार में आने के बाद उन लोगों को तिरस्कृत कर दिया। उन लोगों को क्या लाभ मिला, यहाँ के जनजाति भली भांति जानते हैं। उन लोगों को बरगलाया गया। राज्य में धर्मांतरण की और तुष्टीकरण की जो कार्य चल रहे हैं, यह काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है, भाजपा ने यह भी आरोप लगा दिया कि मंदिरों में मूर्ति तोड़े जाते हैं, शिव बारात को रोकी जाती है, महिलाओं और बच्चियों के साथ जो हो रहा है अत्याचार वह भी किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय इस तरीके के कार्य नहीं होते थे। यही वजह है कि लोगों ने पसंद किया था। जिस मुद्दे को लेकर आज हेमंत सरकार 1932 की खतियान की बात करती है, उसी मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के साथ जब सरकार बनाई थी तो उसने अपना समर्थन वापस लिया था। आज 4 साल के बाद नींद खुली है और वह पुनः उसी मुद्दे को लेकर जनजातियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो बयान दिए गए, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इस रूप में कहा कि बड़े आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके यहाँ खेल करने के लिए झारखंड में, ऐसा नहीं करें। और इस तरीके की बात जो उन्होंने कही है, यह भाजपा वालों ने कैसे लिया है वो भाजपा वाले ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा वाले भी अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। प्रतुल सहदेव जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विरोधी या विपक्ष के लोग क्या आरोप लगाएंगे। खुद सीता सोरेन जैसे जो विधायक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि ज़मीन का रैकेट चल रहा है, उसमें
संथाल परगना के बड़े पुलिस पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें यहाँ के पुलिस पदाधिकारी लिप्त हैं, तो स्वाभाविक है कि शासन प्रशासन सब उसके साथ है, तो सरकार तो उनके साथ रहेगी ही। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि अरे भाजपा वालों, तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर क्या आरोप लगाओगे भ्रष्टाचार का। जिस योगेंद्र तिवारी को ईडी पकड़कर पूछताछ कर रही है उसके बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं बता दूं, यानी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है। उन्होंने कहा है कि सुनील तिवारी के माध्यम से प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन तक पैसा पहुंचता है। और यह योगेंद्र तिवारी से जो पूछताछ हो रही है, शराब घोटाला, जमीन घोटाले समेत कई मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मतलब इन्होंने भी कहा है कि जो आरोप हम पर भाजपा वाले लगा रहे हैं वो खुद अपने देखे ना, अपने आप को समझे, अपने आप में अपने समझे कि हम क्या कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। और जब वो पैसा ले रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे उन बचाने का भी वो प्रयास करेंगे। आखिर क्यों पैसा लिया गया सुनील के माध्यम से? अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर तो छोड़ दीजिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो सीधा आरोप लगाया है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अदानी के साथ मिलकर के जो लैंड स्कैम जो उन्होंने किया है, अगर दूसरे पार्टी की सरकार आई, इस मामले की जांच की जाएगी और इस मामले की जांच की गई तो स्वाभाविक तौर पे नतीजा जो निकलेगा वो सबके सामने होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में आकर राजनीतिक गर्माहट उन्होंने पैदा कर दी है और सभी एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। हालांकि इसी बीच सभी लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी जगह जगह पर बैठ के करके सम्मेलन करके भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हालिया में धनबाद में जो घटना घटी है, गोलीबारी हुई है, वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहीं के धनबाद के ही लोग हैं और कांग्रेस के लोग ही धरना पर बैठे हुए हैं, यह आरोप लगाते हुए कि इस शासन में, इस प्रशासनिक पदाधिकारियों के रहते यहाँ शांति व्यवस्था नहीं हो रही है। इसके लिए पहल करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें स्वाभाविक तौर पर डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये सरकार पर ही चोट है कि आखिर हेमंत सोरेन के सरकार में, उनके सरकार में जो शांति व्यवस्था होनी चाहिए थी वह शांति व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक उथल पुथल झारखंड में चल रही है। अब ये चुनाव आने तक ऐसा होता रहेगा, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और हकीकत कितना होगा वह भी देखने वाली बात होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर चल रहा है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस पर तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हजारीबाग धर्म प्रांत के आनंद जोजो डीडी ने स्पष्ट कहा है कि जबरन किसी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लोग जाते हैं तो दूसरे धर्म वाले उसका स्वागत करते हैं। इसलिए यह आरोप लगाना कि जबरन या जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, यह गलत है।